हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको सभी लोगों को पर्सनल फाइनेंस बजट कैसे करना है। बताएंगे इस वीडियो में, एंड तक बने रहें इस वीडियो में, तब आप लोगों को पता चलेगा कि पर्सनल फाइनेंस बजट कैसे करें। इस वीडियो में ना देर करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 है तो वो व्यक्ति सैलरी आने पर हर महीने वो अपनी सारे खर्चों पे ख़त्म कर देता है। तो हम उसका बजट बताएंगे कैसे बनाना है आप सभी लोगों को। जब सैलरी 1 तारीख को आते ही सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हमारी सैलरी आ गई है, अब हमारे से कोई अच्छा इंसान है ही नहीं, हमारे पास पैसा ही पैसा है। अब उन व्यक्ति लोगों को लगता है कि पैसा अब हमारे पास बहुत है, अब मैं अपने खर्चे पूरे कर सकता हूँ। पर हर महीने के एंड तक आते आते सारी सैलरी ख़त्म हो जाती है। पता चलता है कि सैलरी मेरी सारी ख़त्म हो गई है। अब क्या उस दोस्तों से अब उन लोगों को पैसा मांगना पड़ता है कि उधार में पैसा दे दो, जब मेरी सैलरी आएगी तो आप लोगों को मैं उधार सैलरी आते ही आप सभी का पैसा दे दूँगा। फिर क्या हर महीने ऐसा ही चलता रहता है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मुझे हर महीने खर्चे कैसे करने हैं और क्या करना चाहिए। क्योंकि आप लोग फालतू खर्च कर देते हैं, इसीलिए आपके सैलरी आते आते टाइम तक, सैलरी महीने का मंथ एंड तक आते आते आप लोगों की सभी सैलरी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अपने खर्चों के लिए नियम एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फालतू के खर्च बहुत सारे करते हैं। जब सैलरी आती है तो आपके सैलरी के हिसाब से खर्चे होते हैं। जैसे आप लोगों की सैलरी हाई है तो दोस्तों के साथ बाहर घूमना, बाहर खाना खाना, बाहर मूवी देखना, हर चीज़ बाहर का कर देते हो, इसीलिए सैलरी जल्दी आपकी ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से आप सभी लोगों की सैलरी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। आप सभी लोगों को अपनी सैलरी का एक बजट बनाना होगा। वो सभी लोगों को आपको मैं बताऊंगा सैलरी का बजट कैसे बनाना है। बजट का भी एक रूल होता है, पर्सनल फाइनेंस बजट का रूल होता है 50-30, 30-20 का। जैसे आप लोगों के सभी खर्च ज़्यादा हैं तो अपने खर्चों को सैलरी के हिसाब से डिवाइड करने होंगे। जैसे आपकी 20,000 सैलरी है तो आपको उसी हिसाब से अपने खर्चे डिवाइड करने होंगे। जैसे आप सभी लोगों के खर्च होते हैं, जैसे मान के चलो बिजली का बिल, घर का रेंट, घर के खर्चे और मूवी देखना, बाहर घूमना, ट्रैवल करना, ये सारे आपके सभी के खर्चे हैं। इन्हें आपको कंट्रोल करना होगा, जब भी आप लोगों का अपना एक बजट बना सकते हैं सही तरीके से। वो बजट कैसे बनाना है, रूल का फार्मूला ये है कि अपनी सैलरी 3 जगह आप लोगों को डिवाइड करनी होगी, जब आपकी सैलरी का हिसाब लगा सकते हो। जैसे आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको सबसे पहले आपको सेविंग निकालनी पड़ेगी। वो भी सेविंग का होता है 20%। 20,000 का 20% आप सेविंग करते हैं। 20,000 सैलरी का 20% होता है 4,000। वो आप अपनी पहले सेविंग करेंगे तो उसके बाद अदर खर्चे करते हैं। तो फिर आप लोगों को फालतू जो खर्च हैं वो सभी आपको कंट्रोल करने होंगे, फालतू खर्च बंद करने पड़ेंगे। जो आपने 4,000 रुपये सेविंग किए हैं पहले उसे एसआईपी में लगा दें, इंश्योरेंस कर लें, इमरजेंसी फ़ंड के लिए निकाल लें पैसा। ये आपका इनकम हो गई है, ये आप किसी जगह पैसा लगा सकते हैं। तो ये आपका जैसे एसआईपी में लगा दें तो आपका ये पैसा ग्रोथ होता है, तो आपको आगे भविष्य के लिए इमरजेंसी जो फ़ंड ज़रूरत पड़ती है उसके लिए काम आ सकता है ये पैसा। जो आप लोगों की सैलरी अब बची हुई है तो उसका आपको अब 30% निकालना है। जो 20,000 में से 4,000 आपने सेविंग की है तो आपका पैसा बचा है 16,000। 16,000 का अब आपको परसेंटेज निकालनी है 30 का रूल लगाना है। 30% आपको अपने खर्चे के लिए निकालने हैं। मन के जो आपके मन के खर्चे होते हैं, जो मन में, जैसे मान के चलो आपको घूमना, बाहर खाना खाना, मूवी देखना, ये हो गए मन के खर्चे। आपके मन के जो खर्चे बाहर करने हैं उसमें लगाना है 16,000 का 30% से 30% भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आता है 4,800 रुपये। आप ये अदर अपने खर्चे कर सकते हैं, मन के उनके लिए होता है। अब आपका बचा है 50% का रूल। जैसे अब सैलरी का बचा है आपका 50%। 50% अपनी ज़रूरतों पर आप लोगों को खर्च करना पड़ेगा।
वो पैसा। जैसे आप लोगों का घर का किराया, बिजली का बिल और ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, ये अब घर के खर्चे, उन पे आपको ये पैसा 50% आपको खर्च करना पड़ेगा। 50% आपका पैसा बचता है। 20,000 की सैलरी में से आपका बचा रुपये है 11,200 रुपये। ये आपको अपने पर्सनल खर्चों में इन्वेस्ट करना होगा, निवेश करना होगा। फिर क्या आप सभी लोग 3 मंथ बाद देखना आपका बजट कैसे बनता है और आपके खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। आपकी सैलरी भी ख़त्म नहीं होगी महीने के एंड तक। आप सभी लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होंगी और एंड तक आपका एक फ़ंड भी बन चुका होगा और आने वाले टाइम पे आपका एक अच्छा खासा फंड भी हो गया होगा और आपकी इमरजेंसी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। इमरजेंसी में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसा भी होगा आपके पास, आपके खर्चे भी पूरे होते रहेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर जाएं।